चौथे चरण का मतदान जारी है और इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा पर हमला बोला है। प्रियंका ने आवारा पशुओं और बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा है। उनसे खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह ने। आइए आपको सुनवाते हैं। मैं शुरू करना चाहता हूं प्रियंका जी ये आपसे पूछते हुए कि 3 चरण के वोट हो चुके, 172 सीटों पर चुनाव हो चुका है। आपको क्या उम्मीद है, अभी तक का फीडबैक क्या है, और अब जो चौथा चरण होने वाला है, फिर 5वां, फिर 6ठा, 7वां, आपको क्या लगता है कि किस ओर जा रहा है चुनाव? मेरी उम्मीद ये है कि जनता अपनी समस्याओं को लेकर अपने विकास के आधार पर वोट डाले। और बार बार हम यही कह रहे हैं, जहाँ जहाँ जाती हूँ मैं यही कहती हूँ, आपकी बहुत बड़ी समस्याएं हैं, चाहे बेरोज़गारी है, महंगाई है, किसानों की तमाम समस्याएं हैं, छुट्टे जानवर की समस्या है, खाद की समस्या है, उपज का दाम नहीं मिलता, तो महिलाओं की समस्याएं हैं, छोटे दुकानदारों, छोटे बिजनेस वालों की समस्याएं हैं। इन पर आप अपना वोट दीजिए और इन पर ये जवाबदेही मांगिए आप नेताओं से और राजनीतिक दलों से। इन पर तो बार बार मैं ये कहती हूँ, मेरी उम्मीद है कि लोग ये समझ रहे हैं, क्योंकि जो धर्म और जाति सांप्रदायिकता की बातें हैं, और कई राजनीतिक दल हैं, सिर्फ एक नहीं, लेकिन कई राजनीतिक दल हैं जो यूपी में ख़ास तौर से इनका इस्तेमाल करते हैं, जो जज्बात हैं लोगों के उसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो है, इनसे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों का और नेताओं का फ़ायदा होता है, पब्लिक का कभी फ़ायदा नहीं होता। पब्लिक का विकास इन मुद्दों से नहीं होगा। पब्लिक का विकास तब होगा जब नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, जब भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी होगी, जब छोटे दुकानदारों को, छोटे बिजनेस वालों को राहत मिलेगी, मदद मिलेगी, क्योंकि इतना जो भाजपा की नीतियां रही हैं उससे उनसे बड़ी समस्याएं उनके सामने आई हैं। किसानों के लिए क्या बिजली की बिल भर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, ये समस्याएं, और इन्हीं पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। आपने जो रोजगार वाली बात करी, मैंने देखा रैलियों में नारे लग रहे थे, भर्ती दो भर्ती दो। आपको लगता है कि ये है एक्चुअल असल मुद्दा है? क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नौजवान हैं, और आज के दिन में नौजवान क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं। आप गरीब से गरीब घर में जाएं और पूछें तो माँ बाप हमेशा कहेंगे कि देखिए दीदी, हमने संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं हैं, क्वालिफाइड नहीं है। अब यहाँ भर्ती की प्रक्रिया इतनी धूमिल हो गई है, बार बार इम्तिहान देते हैं, परीक्षाएं देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, पेपर रद्द हो जाता है, कट ऑफ चेंज हो जाता है। तो मैं ऐसे बच्चों से मिली हूँ जो 5-6 सालों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हुई, तो रोज़गार नहीं मिले। अब 5 साल से भाजपा सरकार में रही, योगी जी का राज रहा है, केंद्र में मोदी जी का राज रहा है। चुनाव आता है, पिछले चुनाव में कहा था कि 70 लाख रोज़गार देंगे, आज कह रहे हैं कि हमने 4 लाख रोज़गार दिए, तो बाकी रोज़गार क्यों नहीं दिए? और 12 लाख सरकारी पद खाली क्यों पड़े हैं? 5 साल से आप सरकार में थे। अब आज आप कह रहे हैं, मोदी जी ने कुछ दिनों पहले कहा कि मेरे संज्ञान में छुट्टा जानवर की जो समस्या है वो अभी आई है, और अभी मेरे संज्ञान में आई है, तो मैं इसको सुलझाने का काम करूँगा। कैसे हो सकता है? आपके संज्ञान में नहीं आई, आपको तो दुनिया भर की समस्याओं का संज्ञान है, तो सारा फीडबैक मिलता है। आपकी सरकार है केंद्र में, आपकी सरकार प्रदेश में है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, उत्तराखंड में भी है, ये राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में तो बहुत भयानक है। 2019 से हम लोग उठा रहे हैं, हर भाषण में मैं कहती थी 2019 में कि इसको सुलझाना है। छत्तीसगढ़ में समस्या है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने उसको सुलझाया भी। कैसे? उन्होंने एक योजना निकाली, उन्होंने कहा कि छुट्टे जानवर की जो देखभाल करेगा उससे हम 2 रुपये किलो में गोबर खरीदेंगे, उस गोबर का फिर गोबर गैस में और अन्य चीज़ों में इस्तेमाल होगा। लेकिन उसके करने से क्या होता है कि लोग छुट्टे जानवर को घर में ले लेते हैं, उसका देखभाल करते हैं, क्योंकि उनकी कमाई भी हो रही है, तो समस्या हल हो गई। अब 5 साल से आप सरकार में हैं, आपने रोज़गार नहीं दिलवाई, आपने महंगाई नहीं घटाई, आपने महिलाओं का अत्याचार नहीं घटने दिया, आपने छुट्टे जानवर की समस्या आपने सुलझाई नहीं। आज आप कह रहे हैं कि अभी संज्ञान में आया आप, आज आप फिर से कह रहे हैं कि आप रोज़गार देंगे, आज आप कह रहे हैं कहाँ से देंगे रोज़गार? सारे जितनी भी पब्लिक संस्थाएं थी जिनसे रोज़गार पैदा होते हो, वो तो आपने बेच डाली अपने ही उद्योगपति दोस्तों को।
BHEL, NTPC, रेलवे जैसी संस्थाएं अगर बेची नहीं है तो आप योजना कर रहे हैं बेचने के लिए, यहीं से तो रोजगार बनता है। छोटे दुकानदार, मीडियम बिजनेस करने वाले लोग, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यहाँ से तो रोजगार बनता है। आपने ना इनको मदद किया है और जो संस्थाएं जहाँ से रोजगार बनती थी वो आपने बेच डाली हैं और भर्ती की प्रक्रिया आपने एकदम ख़त्म कर ली है, तो फिर रोजगार देंगे कहाँ से? योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट करके बोला कि डबल इंजन की जो सरकार है उसने लॉ एंड ऑर्डर को भी कंट्रोल किया, महिलाओं की भी सुरक्षा सुनिश्चित की, बिजली व्यवस्था भी सुदृढ़ की, ऑलराउंड डेवलपमेंट किया स्टेट का। बहुत बढ़िया। तो फिर लोग रो क्यों रहे हैं? तो लोग फिर बिजली के बिल भर रहे हैं और बिजली आ नहीं रही है, महिलाओं पर रोज रोज अत्याचार हो रहे हैं। तो आपने इतना सारा किया है तो फिर बेरोजगारी इतनी क्यों है, महंगाई इतनी क्यों है? आप दुकानदारों से पूछिए, घर में पूछिए, बिजली के बिल लगातार आ रहे हैं, बिजली आ नहीं रही है। कोरोना लॉकडाउन के समय दुकानदारों को बिजली के बिल भरने पड़े, क्यों? आपने क्यों नहीं राहत दी उनको? आपके जो बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं उनको तो राहत मिल रही है, वो उनके कर्ज माफ है, किसानों के कर्ज माफ क्यों नहीं? तो प्रियंका गांधी वाड्रा निशाना साध रही है भारतीय जनता पार्टी पर, सरकार पर। फिलहाल एक